नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम। शरद पवार का जन्म स्थान और पवार परिवार का गृह क्षेत्र बारामती आज दो एनसीपी पार्टियों के बीच झूल रहा है और बारामती के चुनाव मैदान में उतरे दोनों परिवारों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। क्या आप अपने बूढ़े पिता को घर से बाहर निकाल देंगे? इस भावना पर बारामती का चुनाव लड़ा जा रहा है। बारामती के चुनावी मैदान में मुकाबला है 3 बार की सांसद शरद पवार की बेटी और ताई के नाम से जानी जाने वाली सुप्रिया सुळे और सुनेत्रा पवार, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अजीत पवार की पत्नी हैं और इन्हें वहिनी के नाम से जाना जाता है। एनसीपी में टूट और चुनाव आयोग के फैसले के बावजूद बारामती जीतने वाले को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का असली उत्तराधिकारी माना जाएगा। मोदींना फाइट देण्याकरता शरद पवार तयार आहेत। सुप्रियता दिल्ली के पार्लियामेंट में ज्यादा रहता है। एक बहन ने अपने भाई पे भरोसा रखा। पवार साहेब म्हणजे पवार साहेब ऐसे बाप म्हणजे बापच आहे। महाभारत में देखो, बाप के सामने लड़ना पड़ा, चुलते के सामने लड़ना पड़ा अर्जुन को। सतयुग में वो हो गया था, वो कलयुग में होगा, उसमें क्या नवाई। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। मंगळवार दिनांक 7 मे 2024 रोजी मतदानाची वेळ सकाळी 7 ते सायंकाळी। बारामती पर पवार परिवार का दबदबा 57 साल पहले तब शुरू हुआ जब शरद पवार पहली बार बारामती विधानसभा सीट से विधायक बने और 1990 तक ये सीट जीतते रहे। 1991 से ये सीट भतीजे और अब उनके प्रतिद्वंदी अजीत पवार के पास है। शरद पवार पहली बार 1991 में, फिर 1996 से 2009 तक लोकसभा सीट के सांसद रहे और फिर अपनी बेटी सुप्रिया को यह सीट सौंप दी, जो अब यहां से मौजूदा सांसद हैं। लेकिन बारामती के 57 साल के इतिहास में पहली बार एक पवार दूसरे पवार को चुनौती दे रहा है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के मैदान में आने के बाद ये ताई बनाम वहिनी की लड़ाई बन गई है। पवार परिवार साफ तौर पर बटा हुआ है। जहां अजीत पवार और उनका परिवार एक तरफ है, वहीं बाकी सभी पवार शरद पवार और सुप्रिया के साथ हैं। लेकिन सिर्फ पवार परिवार ही बटा हुआ नहीं है। यहाँ के प्रशासन के लोग, गांव और यहाँ के परिवारों ने मुखर रूप से अपने अपने क्षेत्र चुन लिए हैं। या राजकारणात फक्त पवार फॅमिलीचीच विभागणी झाली असं नाही, बारामती मतदारसंघातील प्रत्येक कुटुंबाची विभागणी झाली। इन दो भाइयों से मिलिए, स्वप्निल काटे और मिलिंद काटे। स्वप्निल सुप्रिया के लिए प्रचार कर रहे हैं, जबकि मिलिंद सुनेत्रा के साथ खड़े हैं। दोनों काटेवाड़ी के निवासी हैं, जो पवार परिवार का पैतृक गांव है और ये वो गांव है जिसे आत्मनिर्भर इको गांव, एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए श्रेय सुनेत्रा पवार को जाता है। इस गांव को सुनेत्रा पवार की वेबसाइट पर भी फीचर किया गया है और पिछले कुछ वर्षों में इसने कई पुरस्कार जीते हैं। ये जो गांव में डेवलपमेंट हुआ है ना, वो अजीत दादा और सुनेत्रा पवार इनके माध्यम से हुआ है। 2001 साल में सुनेत्रा पवार जी ने काम शुरू किया था इस काटेवाड़ी का डेवलपमेंट का। वो इधर एक शौचालय भी नहीं था, अभी पूरे गांव में हर घर में शौचालय है और रोड सड़कें बहुत अच्छी हुए हैं, सीमेंट के रोड हो गए हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो गया है इसमें और इतने 15 से 20 हज़ार पेड़ लगाए इस गांव में। विकास वहिनींनीच केलाय असं नाही, सुरुवात साहेबांनी केलेली। दादांनी विकास केलाय त्याच्याबद्दल काही दुमत नाही आमचा, दादांनी विकास केलाय। मग आता हा दिवस नव्हता साहेबांना सोडायचं, साहेबांबरोबर राहणं गरजेचं होतं। ठीक आहे, दादा गेलेत पण जनता ही नक्कीच साहेबांच्या बरोबर। लेकिन विपरीत नेताओं के साथ होने के बावजूद मिलिंद और स्वप्निल काटे दोनों ने पवार परिवार से वफादारी के विचारों को दोहराया, जब उन्होंने कहा, पवार फॅमिली एक रहे, उससे ज़्यादा खुशी और नहीं। विकास असाच कायम ठेवायचा असेल तर दोघांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, पवार परिवार की लड़ाई और भी बदतर होती गई। व्यक्तिगत टिप्पणियां, आरोप प्रत्यारोप और दोनों पक्षों ने वोट के लिए लॉबिंग की। सुनेत्रा पवार के समर्थक ये नैरेटिव बना रहे हैं कि सुप्रिया ने कुछ नहीं किया, जबकि सुप्रिया के खेमे का दावा है कि अजीत पवार उनके साथ खड़े लोगों पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं। हमने शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से बात की, जो इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रिया के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कोई प्रेशर टैक्टिक्स यूज किए जा रहे हैं? एक जो गैंग जो ग्रामीण भाग में है या रूरल भाग में है, और जो दूसरी गैंग है वो जो सिटीज़ में काम कर रहे हैं, वो गुंडा का गैंग है। मतलब उनके पास वो जो क्रिमिनल माइंड लोग हैं
वो जो लोगों को फ़ोन करते हैं, पदाधिकारी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बॉस दादा का प्रचार करो, सुप्रिया ताई का मत करो। तो ये जो गैंग है वो कहते हैं कि मेरे इलाके में तेरे को रहना है तो तुझे सुप्रिया ताई का प्रचार करके नहीं चलेगा। मित्रांनो, मी तसं करत नाही. मला फोन करण्या इतका वेळ नाही. त्याच्यामध्ये असं कुठं कामाला असलेल्यांना दम देऊन चालत नाही. अशा पद्धतीनं मतं कधी बारामतीकरांनी मागितलेली नव्हती. बारामतीमध्ये मतं मागण्याची एक काहीतरी लेवल होती. कुणाकुणाला भावनिक केलं जात आहे, त्याच्यातलं काही त्या ठिकाणी सांगितलं जात आहे. ताई और वहिनी दोनों का ही काफी प्रभाव है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रिया के लिए जो चीज काम कर रही है वो है एक काबिल सांसद के रूप में उनकी विरासत, एक सांसद के रूप में बारामती के विकास पर उनकी मोहर, शरद पवार का समर्थन और मतदाताओं के साथ उनका जमीनी जुड़ाव। जबकि सुनेत्रा के साथ है एनसीपी की पूरी मशीनरी, जिसने पिछले साल पार्टी में टूट के वक्त अजीत का साथ दिया। अब स्थानीय बीजेपी मशीनरी भी साथ है और 2 दशकों से कई गांव में किया गया उनका सामाजिक कार्य और मतदाताओं के साथ उनका अपना जमीनी जुड़ाव भी। लेकिन बारामती में पवार परिवार के कई वफादार मतदाताओं के लिए इस चुनाव में एक ही मुद्दा है कि असली एनसीपी किस पवार की है। मोदींना फाईट देण्याकरता शरद पवारच तयार आहेत. दुसरं कोणाच्या ताकद नाहीये. आणि भाजपवाले जे आहेत ना ते शरद पवारांना टार्गेट करतात. म्हणून मी शरद पवार हा पक्ष निवडलेला है. बीजेपी वाले ने क्या किया, हर घर 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 फोड़ दिया और हर घर फोड़ के हमारा बारामती वाले का नुकसान हो जाएगा और इसीलिए हम शरद पवार को जानते हैं और शरद पवार के साथ हम जाएंगे। वो सुप्रिया ताई दिल्ली के पार्लियामेंट में ज़्यादा रहता है, गांव की तरफ कोई इतना उनसा कंसल्ट नहीं रहता है। और दादा की और वैनी की हर व्यक्ति से नाल जोड़ी हुई है, वैनी को मतदान करना है। वो तो हमारा व्यक्तिगत प्रश्न है, वो तो बोल देंगे कि सब गट्टाची गट्टा सुप्रिया का करो, लेकिन मन किसी का कोई थोड़ी खरीद लेता है। हाँ, हम मानते हैं उनको, पवार साहब को मानते, बहुत मानते हैं हम, लेकिन इस बार तो हम मतदान वही कुछ करना है। एक बहन ने अपने भाई पे भरोसा रखा साहब के ऊपर, जो बीजेपी वालों ने अमित शाह और मोदी साहब ने जो किया है, जो पक्ष फोड़ फोड़ के शिवसेना को फोड़ा, राष्ट्रवादी को फोड़ा, लेकिन उन्होंने किसको फोड़ा, उन्होंने नेताओं को फोड़ा है, लेकिन जनताओं को उसने फोड़ा नहीं है। इसके लिए जनता है ना पूरा सुप्रिया ताई के साथ है और शरद पवार के साथ है की त्यांनी जे सर्वसामान्य जनता सुप्रिया ताईंच्या पाठीमागे आहे आणि पुढारी जे लाभार्थी आहेत, मलिदावाले आहेत, ते एका बाजूला आहेत। पवार साहेब म्हणजे पवार साहेबाचे बाप म्हणजे बापच आहे। लोकसभा चुनाव 2024 में क्विंट देश भर से आपके लिए जरूरी मुद्दों पर ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आ रहा है, लेकिन इसमें लगती है खूब सारी मेहनत, पैसा और समय। इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए।